अभी तक आप लोगों ने नीमसार मिश्री, नैमिषारण्य वन के और ललिता माता मंदिर, चक्र तीर्थ और स्कंदा आश्रम, वेद व्यास जी की गति और सृष्टि के पहले मनु शत्रुपा जी के दर्शन और वट वृक्ष जी के दर्शन, यहाँ तक दर्शन आपने कर लिए। और अब हम आपको लेकर के चलते हैं हनुमानगढ़ी, खाटू श्याम और पंच पांडव मंदिर। तो जय श्री राम फ्रेंड्स, चलिए हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पार्किंग है और जब आप चक्र तीर्थ से इधर आएंगे तो यहाँ पर गाड़ी लगा देंगे, पार्क कर देंगे और इसके जस्ट सामने ही पंच पांडव का मंदिर है और एक साइड पर खाटू श्याम मंदिर है और दूसरी साइड पर हमारे हनुमान जी का हनुमानगढ़ी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। और ये जो द्वार दिख रहा है सामने, ये हनुमानगढ़ी का मुख्य द्वार है। यहाँ से अंदर प्रवेश करने के बाद में हम लोगों को प्रसाद वगैरह की दुकानें मिलने लगती हैं। और यहाँ पर हनुमान जी क्यों हैं, तो जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को लेकर के पाताल में प्रवेश किया था, तो वहाँ से हनुमान जी, ये मुख्य द्वार है फ्रेंड्स। तो हनुमान जी जब छुड़ा करके ले गए थे, तो यहाँ पर हनुमान जी की बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा है, जिनके कंधे पर राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। तो ऐसा मैंने सुना है कि एक ये मंदिर, एक प्रयागराज में लेटे हनुमान जी और एक कहीं पर बैठे हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी जब राम और लक्ष्मण को लेकर के गए थे, तो ये 3 पड़ाव पर उन्होंने रेस्ट किया था। तो यहाँ पर लेके जा रहे हैं, तो ये खड़े वाले हैं और दोनों बाजुओं में बैठा लिए हैं और प्रयागराज में जाकर के उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया था, तो वो लेटे हनुमान जी हैं और एक जगह उन्होंने बैठ कर के रेस्ट किया था, तो वहाँ बैठे हनुमान जी हैं। फ्रेंड्स, वो जगह अभी मुझे नहीं याद आ रही है, और याद आएगी तो कभी मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। और हनुमानगढ़ी में फ्रेंड्स हमेशा भंडारा लगा रहता है। लगभग आप दिन के 12 बजे जाएंगे, तो आपको भंडारा मिलेगा। लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब उस दिन भंडारा थोड़ा सा लेट हो गया था। हम लोग 1:15 बजे के आसपास थे, तो वो कह रहे थे आज थोड़ा लेट था क्योंकि हवन वगैरह हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि अभी आधे घंटे वेट करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने वेट नहीं किया, नहीं तो मैं आपको उसकी भी पिक दिखाती। ये हम लोग मंदिर पर पहुंच गए हैं। इस मंदिर की एक खासियत ये है, हमारे हनुमान जी हैं वो तो है ही, और दूसरी खासियत ये है कि यहाँ अगर आपकी जेब में दक्षिणा है तो मंदिर में कैमरा अलाउ है। अगर आपके हाथ में दक्षिणा नहीं है तो मंदिर में कैमरा बिल्कुल भी नहीं अलाउ है। और ये मंदिर है फ्रेंड्स, इतना सा बस हनुमानगढ़ी में, और कुछ नहीं है मंदिर, बस इनकी ये परिक्रमा होती है बस। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश की, तो फिर सामने लिखा देखा वीडियो बनाना मना है, तो बस हाथ में पकड़ लिया, जैसा भी बना आप लोगों के सामने है। ये मेन मंदिर है। चलिए, अगर आपको दर्शन हो जाए तो बस आप लोग दर्शन कर लीजिएगा। ये सामने हमारे हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा है, आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी प्रतिमा है। इसके आगे हमने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर 5-6 पंडित हैं, पुजारी जी हैं, और वो सभी पहले दक्षिणा देखते हैं और मोर पंख से झड़ा देते हैं। और फ्रेंड्स, जब हमने अपने आप को भगवान को समर्पित ही कर दिया है, तो अटूट विश्वास कह लीजिए या जो भी, मुझे पूरा कन्फर्म है
मेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तो जब मुसीबत नहीं आएगी तो झाड़ा कैसा। पर्सनली फ्रेंड्स, मुझे ये हरकतें नहीं पसंद होती हैं। यहाँ के मोस्टली मंदिरों में मैंने देखा कि मोरपंख से झाड़ा दे के और फिर पूरे ख़ानदान को पूछ करके फिर झाड़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इतने से हो जाता तो शायद कोई मंदिरों के दर्शन करने नहीं जाता। तो बस इसलिए थोड़ा सा उन लोगों से कहा सुनी हो गई कि ये काम मत करो, और लेकिन उनको ज़बरदस्ती करना था, चंदन लगाना था ज़बरदस्ती, सिंदूर लगाना था ज़बरदस्ती, तो हम लोगों ने मना कर दिया। तो बस इसलिए मैंने वीडियो इसके आगे नहीं बनाया कि ये लोग गुस्से में हैं और अगर कुछ हो गया तो फिर बोलेंगे कि कुछ भी हो, तो फिर इसलिए बोलने से बेटर है कि बंद कर दो। तो मैंने कैमरा बंद कर दिया और यहाँ ये बतखें और नहा रही है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत गर्मी है। ये तो फिर पानी में रहने वाले जीव हैं, पता नहीं क्यों लोग पकड़ के ले आते हैं अपने पैसों के लिए। और क्योंकि जहाँ पर ये बत्तख दिख रही है, इसी के सामने वो बत्तख का दाना भी रखा था, जिसको दाना खिलाना हो वो खिलाते। 11 रुपये से कम का दाना नहीं था, 1 गिलास दाना, छोटा सा 1 गिलास। फ्रेंड्स, ये पंच पांडव मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि 5 पांडवों ने जब युद्ध के बाद में इतने सारे लोगों की हत्या करने के बाद में उनको प्रायश्चित करना था, तो वो यहीं पर आकर के तपस्या की थी 12 वर्षों तक। उनसे किसी ने कहा था कि अगर एकादश सोमवती अमावस्या की प्रसन्न कर लोगे, उनसे आशीर्वाद ले लोगे, तो फिर आप दोष मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर बैठ कर के ये सोमवती अमावस्या को मना रहे थे, क्योंकि उनको स्नान करना था सोमवती अमावस्या के दिन। लेकिन 12 वर्षों तक इनकी तपस्या के बाद में एक भी सोमवती अमावस्या नहीं मिली इनको। जब इनको नहीं मिली तो इन्होंने सोमवती अमावस्या को श्राप दे दिया कि कलयुग में आप साल में 3 बार आओगी या साल में 1 बार से अधिक बार आओगी। तभी फ्रेंड्स आजकल सोमवती अमावस्या 1 से ज़्यादा भी पड़ने लगी है। तो और वैसे भी ये तो बहुत सारे लोगों की तपोस्थली रही है। अब तपोस्थली थी कि एक रिसर्च सेंटर था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे मालूम है यहाँ पर मुझे सब कोई मिला, ऐसा कोई भी नहीं था जो छूटा हुआ हो। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात वो है। और इन